वेलकम गाइस। ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है। ये बैंकिंग सिस्टम के ऊपर है और इसे मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से काफ़ी ठीक बनाने की कोशिश की है। इसमें मैंने काफ़ी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस को भी ऐड किया है। इसमें मैंने फ्रेमवर्क की जैसी सेटिंग डाली हैं। ये जेएसपी और सर्वलेट में बनाया हुआ प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में मैंने जेएसपी फाइल्स को डायरेक्ट एक्सेस बिल्कुल मना किया हुआ है। यूआरएल के थ्रू हम लोग सब कुछ करेंगे। बैक इज़ नॉट अलाउड अगर आपने लॉग आउट कर दिया है तो यहाँ पर आकर के सेशन एक्सपायरी का मैंने पूरा मैनेजमेंट किया है। तो ये हमारे सामने जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल कर के सामने आती है तो उस वेबसाइट में क्या होता है कि ये हमारा होम पेज बन कर के सामने आता है। और इस होम पेज में दो ऑप्शन मुझे मिलते हैं कि आप बैंक के फॉर्मेट से लॉगिन करना चाहते हैं या फिर आप एक न्यू कस्टमर हैं जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपका अकाउंट खोला जाए। तो लेट्स सपोज़ मैं कोई नया अकाउंट खोलना चाहता हूँ और मैंने इसमें नाम दे दिया। लेट्स सपोज़ मैं एक नाम देता हूँ सुनील कुमार और मैंने यहाँ पर दे दिया उसका एड्रेस न्यू दिल्ली और मैंने कहा लाजपत नगर। और जैसे भी आप एड्रेस देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डिफ़ाइन कर लेता हूँ और लेट्स सपोज़ हम लोग यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं 96 जुलाई और 20। तो मैंने यहाँ पर बना दिया। आधार कार्ड नंबर हम दे देते हैं। आपका यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके 12 डिजिट्स का होता है और 12 डिजिट्स ही आप एंटर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ नंबर्स ही अलाउड हैं। दूसरा है फ़ोन नंबर के साथ भी हमने सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन किया है। आप यहाँ पर पैटर्न मैचिंग है, आप यहाँ पर 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। दूसरा मैंने इसका नाम ले लिया मेल और क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये फॉर्मेट गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी मोबाइल नंबर 5 से शुरू नहीं होता है। तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया एंड लेट्स सी नाउ। तो हमारा कस्टमर रजिस्टर हो गया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर वैलिडेशन के फॉर्मेट में लगा रखी हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। वापस होम पर जाते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट दी जाती है कि आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बैंक में जाकर के आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करा सकते हैं सो दैट कि उसमें आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकें। यहाँ से सिर्फ रिक्वेस्ट जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप जब किसी बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए तो उसका कोई क्लाइंट आकर के आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ मेरा एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ माई लॉगिन स्क्रीन। आप यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमारा यूआरएल जो है वो पूरी तरह सिक्योर है। यहाँ पर कोई एक्सटेंशन आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है फ़िलहाल के लिए ये दिखा रहा है कि एक्टिव अकाउंट्स हमारे पास टोटल 9 हैं। अभी जो हमारा कस्टमर है उसका एक का अकाउंट हमने नहीं खोला है, तो जैसे ही हम उसका अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे तो वो 10 हो जाएंगे। आज के लिए आज डेबिट कितना हुआ है, दैट मीन्स आज कैश आउट कितना हुआ है, टुडेज़ क्रेडिट आज कितना कैश हमारे पास इन हुआ है और अभी हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हम कभी भी यहाँ पर एडमिन देख सकता है कि एट प्रेजेंट आज के वक्त में जो आज का दिन है इस वक्त हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है और कितने कैश की हम पेमेंट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ज़्यादा हमारे नहीं है। कस्टमर्स पे जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ सारे कस्टमर्स की लिस्ट है। आप चाहो तो यहाँ से भी बैंक में जा कर के भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। द सेम फॉर्म इज़ ऑल्सो अवेलेबल हेयर। यही फॉर्म आपको वहाँ पे दिखाई दिया था। तो हम वापस जाते हैं अकाउंट्स में और अकाउंट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 अकाउंट्स हैं और जैसे ही मैं ऐड करता हूँ अकाउंट को तो जिन जिन कस्टमर का रजिस्ट्रेशन में किया है वो उनका नाम यहाँ इस ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। जैसे ही हम उसका अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे उस अकाउंट में क्या होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। सेलेक्ट अकाउंट टाइप में सेविंग ले लेता हूँ और यहाँ पर आकर अमाउंट दिखा देते हैं। लेट्स सपोज इसने 14,000 से अपना अकाउंट ओपन कर लिया। लेट्स ओपन। तो इसने कहा अकाउंट ओपन हो गया है। मैं होम पर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा अकाउंट जो है एक्टिव अभी 10 है और अकाउंट्स की लिस्ट में जाएंगे तो हमारा 10th नंबर मुझे नज़र भी आएगा। अकाउंट नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ माई अकाउंट नंबर। ये 6 डिजिट का नंबर होगा जो आपको याद रखना होगा। इसी अकाउंट नंबर के साथ हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जब अकाउंट्स हमारे खुल जाते हैं तो उसके बाद हम डिपॉजिट की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कल को आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 100011 एंटर प्रेस करते हैं। अगर आपने गलत अकाउंट नंबर एंटर किया देन इट विल डिस्प्ले इनवैलिड अकाउंट नंबर। यहाँ पर आकर के मैं वापस से 10 करता हूँ और ये तो अलग है, मैं 11 कर देता हूँ और ये था हमारा जो लास्ट अकाउंट हमने खोला था। मैंने लेट सपोज इसमें क्या किया, जमा करते वक्त मैंने 6000 और आज मैंने डिपॉजिट कर दी। तो यहाँ पर मैंने डिपॉजिट की आ गई है और अगर मैं वापस अकाउंट्स में जाऊँ तो मुझे यहाँ दिखाई भी देगा कि अब उसके अकाउंट में 20,000 हो चुकी है।
डिपॉजिट के बाद आता है विड्रॉ। आप यहाँ ये भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये अमाउंट भी आपके पास डायनेमिकली चेंज होती रहेंगी। अभी 11,000 डेबिट है, मैं इसके बाद और करता हूँ, मैं इसी अकाउंट से वापस निकालने की कोशिश करता हूँ। और मैंने कहा लेट सपोज़ यहाँ से मुझे 3000 विड्रॉ करने थे, एंटर किया और विड्रॉल सक्सेसफुली। और अगर आप देखें तो यहाँ पर अब 14,000 हो गए हैं और कैश हमारा रिड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे सामने है वो क्या है कि हम लोग विड्रॉल के बाद जाते हैं ट्रांसफ़र की तरफ। ट्रांसफ़र में क्या करते हैं हम लोग करते हैं लेट सपोज़ मुझे इसी अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है, इस अकाउंट से। तो आप यहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ रिसीवर का अकाउंट नंबर हमें मेंशन करना है। अवेलेबल बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, लेट सपोज़ मैं यहाँ पर देता हूँ 1000 और मैंने कहा लेट सपोज़ 6 ले लेते हैं, 6 डिजिट का अकाउंट नंबर है। मैं टैब प्रेस करता हूँ, जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा अगर अकाउंट नंबर वैलिड हुआ तो इसकी बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगी और ट्रांसफ़र बटन इनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने गलत अकाउंट नंबर डाला तो ये रेड हो जाएगा और अकाउंट जो ट्रांसफ़र नाउ का बटन है वो डिसेबल हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर हमारा एक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हमने लगाया है। और मैंने यहाँ पर कहा 06 और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये राजेश कुमार का अकाउंट है जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी है। और मैंने कहा कितने अमाउंट ट्रांसफ़र होनी है, लेट्स सपोज़ 2000 उसके अकाउंट में हमें अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करनी है। लेट्स ट्रांसफ़र इट। आप देखेंगे अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया है। अगर मैं यहाँ पर आकर के देखूँ अकाउंट्स के अंदर आकर के तो मुझे दिखाई देगा कि अब हमारे पास उस अकाउंट में 15 है और राजेश अकाउंट में जा कर के ये 19 हो चुके हैं। अभी हमें तो नहीं पता कि कैसे ट्रांसफ़र हुआ है, तो हम आगे इस चीज़ को भी देखेंगे। ट्रांजैक्शंस आप कभी भी देख सकते हैं कि मेरी जैसे पासबुक हम बनाते हैं ना, इस टाइप से है ये। तो मैंने यहाँ पर किया एंटर, तो आप देखेंगे इसने बता दिया कि भाई इसका अकाउंट खुला था, डिपॉजिट, विदड्रॉ वगैरह वगैरह। और अगर मैं 6 की बात करूँ, 06 जो राजेश का अकाउंट है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने कब अकाउंट ओपन करवाया था, कब उसका। तो ये सारी एक पासबुक टाइप में लास्ट ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही है। अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे जाएंगी। हाल तो उसकी अभी ट्रांजैक्शन कम है इसलिए आपको ये नज़र कम आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है टुडेज़ ट्रांजैक्शन का। टुडेज़ ट्रांजैक्शन हमारे पास किस तरह से काम कर रहा है, टुडेज़ ट्रांजैक्शन हमारा इस तरह से काम कर रहा है कि आज बैंक में पूरे दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, कितनी डेबिट हुई, कितनी क्रेडिट हुई, कितना ट्रांसफ़र हुआ, उन सब की रिपोर्ट आपको यहाँ नज़र आएगी। तो बैंक मैनेजर कभी भी ये चेक कर सकता है कि किस टाइम पर किसके अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र आज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हमारे सामने हो गया। इसके अलावा आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, जब कभी भी आपको देखना हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं आप अभी देख सकते हैं। दूसरा है क्लोज़ अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट को क्लोज़ करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, ये आपको दिखाएगा कि अकाउंट नंबर मिल गया है और आप चाहें तो इसे क्लोज़ करवा सकते हैं। जैसे ही आप क्लोज़ पे क्लिक करेंगे ये आपसे एक वार्निंग देता है कि क्या आप श्योर हैं कि आप इस अकाउंट को क्लोज़ करवाना चाहते हैं। कैंसिल करने पर नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ओके कर दिया तो ये अकाउंट आपका क्लोज़ कर देगा। क्लोज़ का इफ़ेक्ट क्या होता है ये भी देख लीजिए। आप यहाँ अकाउंट्स में जाकर के चेक कर सकते हैं किसी का अकाउंट क्लोज़ तो नहीं। अगर किसी का अकाउंट क्लोज़ है तो आप उससे विड्रॉ या डिपॉजिट उसमें नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, मान लीजिए आपने गलती से किसी को डिस्क्लोज़ क्या नाम है, आपने उसका अकाउंट क्लोज़ कर दिया है, तो इन दैट केस आप उसे वापस से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे रीएक्टिवेट करेंगे, 100011 और मैंने एंटर प्रेस किया और ये कह रहा है रीएक्टिवेट। मान लीजिए मैंने गलत अकाउंट नंबर के साथ ऐसा किया तो आप देखेंगे वो कह रहा है कि अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिव। तो ये हमने यहाँ पर किया है कि हमारा वेरिफिकेशन भी है। मैं 11 करता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं और मैं रीएक्टिवेट कर देता हूँ। और रीएक्टिवेट करने के बाद ओके करते हैं, अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। और अगर मैं जाऊँ वहाँ पर तो मेरे को लास्ट में दिखाई देगा नाउ इट इज़ एक्टिव। तो ये हमारे पास है हमारे पास। और अब हम लोग जाएंगे कहाँ, चेंज पासवर्ड में। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं आपको पुराना पासवर्ड बताना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं गलत पासवर्ड दे करके चेंज करने की कोशिश करता हूँ, देन इट सेज इनवैलिड करंट पासवर्ड। मैं अपना सही पासवर्ड देता हूँ और मैं पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करता हूँ। पासवर्ड अपडेटेड। पासवर्ड अपडेट होने के बाद मैं लॉग आउट करता हूँ। ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि अब मैं बैक प्रेस करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर कह देगा योर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड और आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप किसी भी सूरत में बैक लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग वापस से लॉगिन करते हैं सुपर यूज़र, और मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया था इस बार, तो मैं चेंज पासवर्ड के साथ लॉगिन करता हूँ। नाउ मैं वापस से अपने पासवर्ड को याद कर लेता हूँ, वरना मैं भूल जाता हूँ दूसरे पासवर्ड को। ANAD
नाउ पासवर्ड अपडेटेड। सो दिस इज़ माय प्रोजेक्ट जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है अपना। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने लॉगिन्स वगैरह को प्रॉपरली मैनेज कर दिया है। आपकी व्यूज़ फाइल जो है वो वेब इन फोल्डर के अंदर है, इसीलिए वो डायरेक्टली एक्सेसिबल कभी नहीं होंगी। यहाँ पर कंट्रोलर्स का और सर्वलेट का यूज़ किया है मैंने, कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं किया है। अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं तो। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका कोई प्रोजेक्ट डेवलप करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट करिए। और अगर आपको कोई सजेशन मुझे देना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट में अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आई या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और भी होना चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट करिए कमेंट सेक्शन में आकर के। तब तक के लिए थैंक यू। मैं फिर मिलूँगा एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।